कहाँ पे टूटा हुआ था पटरी, दिखाओ थोड़ा। यहाँ पर टूटा हुआ। अच्छा, ये जो दरार दिख रहा है यहीं पे पटरी टूटा हुआ था। जी, ये तो अब ठीक कर दिया गया है ना। उस दिन पूरा ये खाली था, गायब था इतना यहाँ पे। गायब था। इतना दूर से पटरी गायब था। 70 के स्पीड में वो ट्रेन इस दरार पे चढ़ती तो क्या होता उसका, गाड़ी पलट सकते। गाड़ी पलट जाता। 80-90 के स्पीड में आती हुई ट्रेन को रोक दिया अपनी जान पे खेल के। देखा देखा के रोक रहे थे। इसी तरह से गमछा दिखाए थे ट्रेन को रोकने के लिए। ट्रेन को दिखा रहे थे ऐसे तरह, फिर इधर दिखा रहे थे, इशारा कर रहे थे। तो तुम्हारे इशारे को लोको पायलट समझे। जी, बच्चा के सबका जान बचल है, आ नहीं तो जो बच्चा नहीं खड़ा होते रास्ता खत्म रहा है। बच्चा के कुछ हो जाते खत्म रहता, बच्चा के कुछ होता है तकरा तो कुछ होना चाहिए बाबू। 6 क्लास में। अच्छा, सुने हैं कि ट्रेन रोकते हुए तुम गिर भी गए थे इस जगह पे। जी गिर गए थे, तब चोट लग गया। गिर गए कैसे, मतलब रोकते रोकते पीछे की तरफ चले गए थे क्या। पीछे के तब दौड़ रहे थे, तब गिर गए पीछे। पीछे गिर गए, पैर में भी चोट लग गया। डीआरएम या रेलवे के कोई बड़े अधिकारी आए थे क्या तुमसे? नहीं। समस्तीपुर के 12 साल का मोहम्मद शहबाज, जिसकी चर्चा आज पूरे बिहार में हो रही है, जिसने अपनी जान पे खेल के ट्रेन में सवार 1500 से 2000 लोगों की जिंदगी को बचा दिया। आज उसी लड़के के पास हम लोग मौजूद है। हर न्यूज़पेपर, हर मीडिया और हर प्रिंट मीडिया में इसकी जाबाजी की कहानियां छप रही हैं। इस बच्चे ने अपनी जान पे खेल के 80-90 के रफ्तार में आती हुई ट्रेन को अकेले रोक दिया, और इसलिए रोक दिया क्योंकि इसने अपनी आंखों से देखा कि वहां पे पटरी में एक दरार पड़ा हुआ है। फिर से उड़ीसा जैसी, ना ही बक्सर जैसी और ना ही तमाम ट्रेन हादसों जैसी घटना समस्तीपुर में नहीं घट जाए, इस घटने को इस बच्चे ने टाल दिया। वो बच्चा आज हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद शहबाज। किस दिन की बात है ये शनिवार के दिन की बात है। इसी जगह पे हुआ था क्या? जी, काफी स्पीड में ट्रेन कुछ गुजरता है यहाँ से, रोज 200, 150 के स्पीड में। उस स्पीड में ट्रेन गुजरते हुए तुम बीच में खड़ा होकर ट्रेन को रोक दिए। जी, हिम्मत हुआ वैसा? डर नहीं लगा कि ट्रेन कहीं तुमको नहीं डर उड़ा दे? लगा था। डर लगा था। क्या दिखा था यहाँ पे तुमको? दिखा कि पट्टी टूटा हुआ है। सोचे अगर हमको कुछ हो जाए चलेगा, लेकिन उसमें बहुत सारे आदमी थे ना। क्योंकि इससे पहले बहुत तरह का ट्रेन एक्सीडेंट सुना होगा कि बहुत बहुत लोग मर जाता है जी उसमें। जी अपनी जान पे खेल के ट्रेन को रोक दिया। जी। अब हम आपको दिखाते हैं कि पीछे यही वो जगह है, यही वो रेल लाइन है जहाँ से दिन रात ट्रेन एकदम दौड़ती रहती है, और इसी जगह पे वो दरार था। अभी वो बच्चा हमारे साथ है, चलते हैं वो घटना स्थल हम आपको देखिए कि रोजमर्रा की तरह ये बच्चा जा रहा था। इधर से ही जा रहे थे क्या तुम? जी। रोज इधर से क्रॉस करते थे? जी। ये कौन सा जगह था जहाँ पे पटरी टूटा हुआ था, बताओ तो। ये भोला टाकिस घूमती है। कहाँ पे टूटा हुआ था पटरी, दिखाओ थोड़ा। यहाँ पर टूटा हुआ। अच्छा, ये जो दरार दिख रहा है यहीं पे पटरी टूटा हुआ था। जी, ये तो अब ठीक कर दिया गया है ना। उस दिन पूरा ये खाली था, पूरा यहाँ पे गैप बना हुआ था, बीच से पटरी पूरा गायब था। इतना यहाँ पे। गायब था। इतना दूर से पटरी गायब था, और उधर से ट्रेन आ रहा था। क्या स्पीड होगा ट्रेन का, देख के क्या लग रहा था? 80-90 होगा कम से कम। ट्रेन का 70 प्लस था जी। स्पीड, और यहाँ पे दरार था। अगर 70 के स्पीड में वो ट्रेन इस दरार पे चढ़ती तो क्या होता उसका, गाड़ी पलट सकती। गाड़ी पलट जाता, आसपास के लोगों को भी नुकसान हो जाता। जी। उस तरफ से ट्रेन आ रही थी, हम आपको बता दें, और ये लड़का रोज की तरह यहाँ पे आया और ये देखता है कि इस पटरी पे एक बड़ा सा दरार है। अगर वो ट्रेन इस दरार पे से क्रॉस करती तो पूरा ट्रेन का डब्बा बेपटरी हो जाता, और ना जाने कितनी जिंदगियां इस दुनिया से चल जाती। ये बच्चा रोज इधर से आता। इस जगह पे जब पहुंचे, देखने के बाद किस तरह से ट्रेन को रोके थे? ट्रेन को हम गमछा दिखा के रोके थे। गमछा दिखा के रोके जी। थे। यही गमछा रखते हो हमेशा? जी। और इसी गमछा को दिखा के ट्रेन रोक। 80-90 के स्पीड में आती हुई ट्रेन को रोक दिया अपनी जान पे खेल के। सामने से ट्रेन आ रहा था, किस तरह से रोके थे थोड़ा बताओ दिखा के। इस तरह दिखा देखा के रोक रहे थे। इसी तरह से गमछा दिखाए थे ट्रेन को रोकने के लिए। ट्रेन को दिखा रहे थे ऐसे तरह, फिर इधर दिखा रहे थे, इशारा कर रहे थे। तो तुम्हारे इशारे को लोको पायलट समझे। जी, थोड़ा बहुत समझे। सोचे कि बच्चा कुछ दिखाना चाह रहा है, रुक, फिर वो स्लो किए। स्लो करके ये तब भी इस पे जी तो ट्रेन यहाँ पे आके रुका कि आगे बढ़ गया था? हल्का आगे इंजन सिर्फ चढ़ गया। तुमको भी किसी तरह का नुकसान हुआ क्योंकि गिट्टी पत्थर है यहाँ पे, सामने से ट्रेन आ रहा, चोट भी लगा था क्या? जी, उंगली। अच्छा, ये उंगली भी तुम्हारा चोटिल हो गया है, उंगली भी डैमेज हो गया है। अब देखिए कि किस तरह से इस 12 साल के मासूम ने अपनी जान पे खेल के 2000 लोगों की जिंदगियां बचाई हैं। कहीं ना कहीं रेल कर्मियों की लापरवाही थी, जिसके लापरवाही को इस बच्चे ने आज बचा लिया, और वो लापरवाही न जाने कितनी लोगों की मौत का कारण बनता। इस जगह पे जब ट्रेन रुका तो सारे यात्री तो एकदम डर में होंगे कि क्या हो गया। जी। ट्रेन के ड्राइवर उतरे तो तुमसे पूछे होंगे ना कि क्यों रोके हो ट्रेन को? जी। क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे क्यों रोके हो ट्रेन को, तुम्हें कुछ हो जाता तब। तो हम बोले जो पटरी टूटा हुआ है। तो वो बोले दिखाने के लिए, तो हम दिखाए। तो वो कर्मचारी को फ़ोन किए, तो वो बोला जल्दी जल्दी आया। फिर 2 मिनट के लिए इसको ठीक किए, उसके बाद ट्रेन चला गया, तो 2 बजे तक काम हुआ। तो सारे यात्री जो ट्रेन में बैठे बैठे 1500 से 2000 लोग उस ट्रेन में होंगे, सबकी जिंदगी बचाने का कारण तुम ही हो। सारे लोग तुमको धन्यवाद दिए कि नहीं दिए? दिए। तुम्हारी हौसले को सलाम किए, तुम्हारी हिम्मत को सलाम किए। जी। काफी लोग तुमसे मिलने आए हैं, तुम्हें पुरस्कार भी और अवार्ड भी दे रहे हैं।
जी अभी क्या करते हो, किस क्लास में पढ़ते हो? 6। 6 क्लास में। अच्छा, सुने हैं कि ट्रेन रोकते हुए तुम गिर भी गए थे इस जगह पे? जी गिर गए तब चोट लग गया। गिर गए कैसे, मतलब रोकते रोकते पीछे की तरफ चले गए थे क्या? पीछे के तरफ दौड़ रहे थे तब गिर गए पीछे। पीछे गिर गए, पैर में भी चोट लग गया। डीआरएम या रेलवे के कोई बड़े अधिकारी आए थे क्या तुमसे? नहीं आए थे। तो रोज इस तरह से पटरी से तुम क्यों पार करते थे यहाँ पे? बगल में घर है ना, इसीलिए अच्छा, इधर से। बगल में घर है जी। तो इधर से ही आना जाना रोज होता है। जी अब देखिए कि किस तरह से इस 12 साल के मासूम ने अपनी जान पे खेल के 2000 लोगों की जिंदगियां बचाएं और रेलवे कर्मियों की वो लापरवाही की वजह से कहीं ना कहीं वो जिंदगियां मौत में बदल जाती है। और उसी लापरवाही को इस बच्चे ने बचा लिया। न जाने कितने रेल कर्मियों की नौकरियां बच गई। अगर यहाँ पे किसी तरह का हादसा हो जाता तो ऊपर से नीचे तक सारे रेल कर्मी लाइन हाजिर हो जाते और बड़े बड़े नेता मंत्री और न जाने कौन कौन लोग इस जगह पे पहुंचते घटना का निरीक्षण करने। लेकिन इस बच्चे के परिवार से मिलने अभी तक न कोई नेता मंत्री न कोई बड़े अधिकारी आए हैं। गरीब परिवार का बच्चा है, पढ़ना चाहता होगा। किस क्लास में थे अभी? 6। अभी किस स्कूल में पढ़ते हो? इकरा पब्लिक। मतलब प्राइवेट स्कूल में। पिताजी क्या करते हैं? एक छोटा चिकन का दुकान है। चिकन का दुकान चलाते हैं, मुर्गा का दुकान है उनका। कितना कमा लेते होंगे पिताजी? रोज का 300-400। 300-400। अब सोचिए कि 300-400 में ये बच्चा, इस बच्चे की माँ, इस बच्चे का परिवार किस तरह से भरण पोषण करता होगा। इस जिंदगियों का अगर कहीं ना कोई हकदार है उस जिंदगियों को पटरी टूटा वो भी तो हाँ, पटरी यहाँ पे टूटा। आप लोग भी यहीं के हैं क्या? हम लोग यहीं क्या, अगर ट्रेन बेपटरी हो जाता तो क्या होता है यहाँ पे? बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, पब्लिक की जान चला जाती है ना भाई। कहीं ना सरकार को क्या कहीं जाए। रेलवे कर्मियों का लापरवाही था तब ना पटरी टूटा। वही तो बात है ना भाई, रेलवे कर्मचारी ने कहाँ ध्यान दिया। आया गार्ड लोग देखा, बनाया, चल गया। वो लोग तो अपना काम देख रहा ना भाई। आज उस जिंदगी बचाने का कारण ये बच्चा जो बचाया है इसका कहाँ कुछ हुआ अभी तक? कोई संविधान नहीं निकला इसका। संविधान निकलना चाहिए ना भाई, पढ़ने लिखने वाला बच्चा, उसका कुछ होना। क्या चाहते हो, कुछ चाहते हो कि तुम्हारी मदद में लोग क्या करें? मिल रहे हैं, बहुत लोग आके तुमसे भेंट कर रहे हैं। सरकार अगर हम आके बोल रहे हैं उन लोग को, आइए इधर आइए। बोले कि चॉकलेट खाओगे बाबू। मतलब बड़े बड़े नेता मंत्री आ रहे हैं, चॉकलेट पकड़ा के चल रहे हैं। हाँ बस बस 150 रुपए में इसकी जिंदगी चल जाएगी क्या? 150 रुपए में जिंदगी चलने वाली है। इतना बड़ा हादसा का जान बचा है बेचारा, कितना छोटा बच्चा है। और अपनी जान पे खेल के इसने जान बचाई। जान पे खेल के लोग बचा लिया तो क्या इसका कुछ नहीं होना चाहिए भाई? कुछ तो संविधान निकालो। अगर कोई सोचिए सरकार कि नहीं किसी सुन तरह रहा की भाई। अनहोनी इस बच्चे के साथ हो जाती तो उसका जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। लोग कहता है कि बच्चा का जो सबका जान बचल है आ नहीं तो जब बच्चा नहीं खड़ा होते रास्ता खत्म रहा। बच्चा के कुछ हो जाते खत्म रहता, बच्चा के कुछ होता है तकरार तक कुछ होना चाहिए बाबू। इतना छोटा इतना बच्चा आदमी को जान बचा दिया, लेकिन इस बच्चा को कुछ होता तो सरकार तो इसका जिम्मेदारी नहीं। तब सर क्या कह रहे हैं? कहाँ नहीं देखेगा इसको, सबको देखना जरूर फर्ज है। रेल मंगतूरी रहे चाहे कोई भी रहे, इसको देखना जरूरी है। अरे आया ही नहीं तो क्या देखेगा? आया ही नहीं। देखिए कि इस कोई कर्मचारी नहीं आया कहाँ भाई। आवेगा? कोई कर्मचारी नहीं आया। बोलाइए, कहाँ ना आवेगा? नहीं आवेगा, नहीं आप कितना का जान बचा दिया, नहीं आवेगा। बच्चा को कुछ हैं? आ बच्चा का कुछ होता तब बच्चे को अगर कुछ हो जाता तो लोग कहते कि बच्चा था, पटरी क्रॉस कर रहा था, लापरवाही में अपनी जिंदगी को खो दिया। हम बार बार हिदायत देते हैं कि पटरी क्रॉस नहीं कीजिए, बच्चे की गलती थी कि वो पटरी क्रॉस कर रहा था। लेकिन आज ये बच्चा 2000 लोगों की जिंदगी बचा दिया तो इसको संवेदना देने वाला और इसको साथ देने वाला आज कोई नहीं है। बस तमाम मीडिया में फोटो छप रहा है, तमाम नेता मंत्री आके फोटो खिंचा रहे हैं, लेकिन ना ही आर्थिक मदद ना ही फैमिली को कोई सहयोग दिया जा रहा है। अब इस बच्चे के बारे में, इस बच्चे की हौसले के बारे में, जज्बे के बारे में आप तमाम लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर दें। जय हिंद।